हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती हैं सॉफ्टवेयर्स के बारे में। तो इसी तरह आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक बहुत इजी सॉफ्टवेयर जो आपको काफ़ी बार नज़र भी आया होगा। ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और आज हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बेसिक पार्ट्स जो है वो इस वीडियो में सीखेंगे। तो उससे पहले अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो अच्छा, ये है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मेन सरफेस, मेन पार्ट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या। एमएस ऑफिस एमएस वर्ड एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक प्रोग्राम है जिसको ऑफिस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑफिस वर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम नोट्स बना लेते हैं, इसमें हम एप्लीकेशन वगैरह लिख लेते हैं, प्रिंटिंग का सारा काम इसमें कर लेते हैं। तो अब देखना ये है कि ये सॉफ्टवेयर कैसे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सिंपल है और मैं आपको बहुत सिंपल मेथड से इसको चलाना सिखाऊंगा। सबसे पहले ये देखें, ये है ऑफिस बटन। ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपकी फाइल्स को ऑपरेट करने के लिए। सबसे पहले आपने अगर यहाँ पे क्लिक किया तो ऑफिस बटन पर, तो आप देख रहे हैं ये नीचे ओपन का है न्यू फाइल, यानी आप यहाँ से न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से ओपन यानी अगर कोई फाइल इसके अंदर सेव है उसको ओपन करने के लिए आप यहाँ से क्लिक करेंगे। उसके बाद ये सेव है, अगर कोई फाइल आप सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो सेव हो जाएगी। और कंटिन्यू सेव करना चाहते हैं किसी दूसरी फाइल के अंदर तो, लेकिन अगर आप नेम के साथ सेव करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की भी है F12 और ये भी उसके यानी सेव एज भी उसी पर्पज़ के लिए काम करता है। तो अब इनको भी हम वन बाय वन डिफाइन करेंगे जैसे हम काम करेंगे। तो ये मेन थी, ये आपको बतानी ज़रूरी थी। ये हमारा होता है पेज, ये सारा जो जहाँ पे हम लिखते हैं नोटेबल पेज। तो अब इसको क्या करते हैं हम, यहाँ से मैं ऐसे कर लूँ। ये हमारा जो पेज है यहाँ पे हम लिखते हैं। सबसे पहले मैं पेज आपको सेटअप बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास पेज का जो साइज़ वगैरह है, यहाँ से हम पेज को सेट करते हैं। ये एक सवाल आता होता है एनटीएस के एग्ज़ाम में और कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये आता है। जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वर्ड का पेज, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सभी पेज जो डिफ़ॉल्ट होता है खुद से वो लेटर होता है। और हमने यहाँ से A4 सेलेक्ट कर लिया क्योंकि कॉमन A4 इस्तेमाल होता है, आपकी बुक्स वगैरह का कवर होता है, ये पेज होता है। इसके बाद ये पेज मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी हम इसको डिफाइन करेंगे एंड पर जब हम कोई एक डॉक्यूमेंट बना लेंगे। तो ये वेरी सिंपल होम, ये टैब है, इसको टैब रिबन, इसको रिबन कहते हैं हम। ये इसमें पहली टैब है जो होम की है। होम में आपको सारी फॉर्मेटिंग की चीज़ें मिलती हैं, जो आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की चीज़ें हैं। यहाँ से मैं आपको एक छोटा सा पैराग्राफ लिख कर बता देता हूँ। ये मैंने लिखा हुआ है कुछ। अब सबसे पहले अगर यहाँ से मैं कोई फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ तो याद रहे कि ये फ़ॉन्ट वही होते हैं जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं। और अगर आप कंप्यूटर में इसमें कोई ऐड करना चाहते हैं तो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें तो यहाँ पे आपको शो होगा, तो उसे यूज़ करें यहाँ से। तो यहाँ से कोई भी मैं फ़ॉन्ट यूज़ कर सकता हूँ ईज़िली, ठीक है। उसके बाद ये है टेक्स्ट। आपने एमएस पेंट में भी, माइक्रोसॉफ्ट जो पेंट होता है उसमें भी देखा होगा कि ये टेक्स्ट है और उसके साथ ही है जो इसकी टेक्स्ट को ज़्यादा करने के लिए और कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद ये यहाँ से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं टेक्स्ट को, देखें। और मैन्युअली भी यहाँ पे लिख कर भी कर सकते हैं, इंटर कर दें, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो इसके बाद ये नीचे जो आप आ जाएं तो नीचे ये बोल्ड है, बोल्ड करने के लिए, और ये इटैलिक करता है, इसको टेढ़ा कर देता है। और यहाँ पे अगर क्लिक करें तो ये आपको अंडरलाइन करके दे देगा। और अगर आप इस लाइन को चेंज करना चाहते हैं, इसका लाइन का स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हर तरह की लाइन का स्टाइल जो है आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं तो ये इसके ऊपर जो निशान है ये आप देख सकते हैं, डिफरेंस चेक कर सकते हैं। उसके बाद
जैसा कि हम यहाँ पे मैं अभी लिखूँगा कुछ चीज़ लिखूँगा, देखते रहिए। जैसे साइंस का फॉर्मूला होता है H2, वो आप देखें बुक्स पर जैसे लिखा होता है, बुक्स पर इस तरह नहीं लिखा होता, बुक्स पर ये 2 जो है वो छोटा लिखा होता है। अब मैं 2 को यहाँ से, ये नीचे वाला 2 है, ये ऊपर वाला है। अब जैसे ही मैं इस यहाँ पर करूँगा, ये देखें ये वही शक्ल में आ गया। लेकिन अगर मैं ऊपर करना चाहता हूँ तो मैं ऊपर भी कर सकता हूँ। ऊपर करने के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा साथ में, तो ये आपने देखा कि ये इजीली हमारा हो गया। ठीक है, ये इसके लिए काम आता है। और एक और भी काम है इसका, जैसे मैं यहाँ पे 10th लिख दिया, ये ऑटोमेटिक हो गया। लेकिन ये इसकी मदद से हुआ है, ये ऊपर इसकी मदद से। अगर ऑटोमेटिक ना हो रहा हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं इसे। ये देखें आप क्लिक ऊपर हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं। यह है सेंटेंस केस, यानी जैसे कि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इतना एरिया में चेक करा देता हूँ। यहाँ से सेंटेंस केस पे देखें, ये सेम रही है चीज़। जब आप यहाँ पे कोई भी चीज़ एडिट कर रहे हो तो ये कोई भी चीज़ लगा ली हो तो आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से ऊपर आप कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी जो ये लोअर केस है, लोअर केस यानी सारे छोटे लेटर लिखे जाते हैं। उसके बाद ये कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये अपर केस सारे बड़े हो जाते हैं। और ये कैपिटलाइज ईच वर्ड, ये यानी जो एक वर्ड जहाँ से शुरू हो रहा है वो बड़ा कर देगा। ठीक है, ये टॉलर यानी रैंडमली सिलेक्ट करता है, कोई चीज़ बड़ी छोटी कर दी खुद अपनी मर्जी से। ठीक है, सेंटेंस केस से फिर हम वापस ही आ गए उसी फॉर्म में जहाँ से हमने एडिट करना शुरू किया था। इसके बाद दूसरी ये चीज़ आती है जो पैराग्राफ की शक्ल में, पैराग्राफ जिसके नीचे लिखा हुआ है। इसका मकसद आपको बताता हूँ। इसका मकसद अगर आप कोई लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, ये मैं जैसा कि कुछ नेम लिख देता हूँ। ये मैंने कुछ नेम लिख दिए। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये लिस्ट में जैसे इसके साथ कोई निशान वगैरह आते हैं तो वो यहाँ से आएंगे। इसका नाम है बुलेट, या कोई भी चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्जी से लगा सकते हैं कुछ भी। ठीक है, ये भी हैं, ये भी है। और अगर आप इसके अलावा अपनी तरफ से बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने ये बनाया है, ये अपनी तरफ से बनाया है, ये पहले नहीं होता, तो अगर आप ये चेंज करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी का तो यहाँ पे डिफाइन न्यू बुलेट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद ये सिंबल लिखा हुआ है, सिंबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई एक सिंबल सेलेक्ट करेंगे। सिंबल सेलेक्ट होने के बाद यहाँ पे आप पिक्चर अगर कोई हो तो वहाँ से पिक्चर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली पिक्चर कम इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद उसका फ़ॉन्ट जो आप देना चाहते हैं वो फ़ॉन्ट यहाँ से सिलेक्ट करें। ये सारे आपके पास फ़ॉन्ट हैं। उसके बाद ये भी फ़ॉन्ट हैं, ये सारे फ़ॉन्ट्स के स्टाइल्स हैं, ये साइज़ है फ़ॉन्ट का। और ओके कर देंगे तो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से आपकी उसकी अलाइनमेंट कौन सी रखनी चाहते हैं, लेफ्ट राइट या सेंटर में रखना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके ओके कर देंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो आप इसे चेंज कर लेंगे, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जैसे ये मैंने लगा दिया। अब अगर मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं सिंपली नोन भी कर सकता हूँ और वापस उस पर क्लिक कर सकता हूँ। जैसे ये लग गया, वापस क्लिक करूँगा, ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरी साइड पर ये हमारे पास नंबर्स वगैरह आते हैं। ABC है और रोमन में है और फिर स्मॉल ABC है, कुछ भी हम यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास लाइंस में ये भी सेम वही काम कर रहा है, देखें, लेकिन ज़रा थोड़ा उसने इस बार डिफरेंस काम कर दिया है। ओके, और ये आपको पता है ये हर सॉफ्टवेयर में आता है, लेफ्ट लाइन और सेंटर में अलाइनमेंट होती है जो चीज़ों की। जो थोड़ा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये फर्स्ट को कर लेता हूँ। इसको अगर मैं सेंटर में करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे अगर मैं जस्टिफाई करना चाहता हूँ तो जस्टिफाई यहाँ से कर सकता हूँ। ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हम सीखेंगे लास्ट में। और इसके बाद ये चीज़ अभी थोड़ी सीख लेंगे। ये स्पेसिंग है, यानी ये जो एरिया है इसका, लाइन नीचे वाली लाइन का एरिया और इसका एरिया है जो
उसकी आपस में स्पेसिंग और क्या उसका रिलेट अगर आप करवाना चाह रहे हो तो आप इस यहाँ से करवा सकते हैं उसका। और ये हमारे पास है पैराग्राफ का कलर क्या हो, जैसे ये पैराग्राफ जो पैराग्राफ सेलेक्ट किया हो वहाँ पे अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं उसका तो यहाँ से आप कर सकते हैं कलर चेंज उसका, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास बॉर्डर वगैरह आ गए, उसको अगर पैराग्राफ को बॉर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ से बॉर्डर भी कर सकते हैं आप देखें ये बॉर्डर हो चुका है, ये देख लें बॉर्डर हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से ये हम बाद में करेंगे फॉर्मेटिंग, ये लास्ट में जब हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, ये नॉर्मल और उसके बाद ये है हमारे पास जो हेडिंग है, हेडिंग देने के लिए जैसे कि मैं कोई एक लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से नीचे से हम कर लेते हैं, ये लाइन मैंने सेलेक्ट कर ली। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा टाइटल में आ जाए, हेडिंग में आ जाए, ये हेडिंग बन गई, आप देख रहे हैं इसका डिफरेंस, ये हेडिंग बन गई, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से छोटे बटन पर क्लिक करेंगे तो ये टाइटल में भी चेंज हो सकता है, ये टाइटल बन सकता है हमारे पास, ये काफ़ी फॉर्मेट है जो आप 1 बाय 1 ट्राई कर सकते हैं अपने तौर पर। और इसके बाद ये हम देख सकते हैं चेंज जो स्टाइल है वो स्टाइल चेंज कर सकते हैं इस टेक्स्ट का, ये देखिए टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो रहा है, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम अगर हो तो आप मैसेज में ज़रूर बता दें, मैसेज करें या ईमेल करें, कुछ भी करें। और इसके बाद मैं आपको बहुत जल्द और भी सॉफ्टवेयर की वीडियोस दिखाने वाला हूँ, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियोस 10 मिनट की वीडियो हो गई है और मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा टाइम लूँ, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे ज़रूर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।